Hello students, today we will start second part of the chapter 4, The Treasure Within in your supplementary book. So let's start with the chapter. Bella Raja asked, Why do you think you did not like studies? आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने करिकुलम के साथ, अपने पढ़ाई के साथ कोप नहीं कर पाते थे, बैलेंस नहीं कर पाते थे? तभी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स में हिंदी एंड इंग्लिश में बिल्कुल बुरा था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद। साइंस और ज्योग्राफी तब भी ठीक था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, और मैथ्स तो बिल्कुल खराब। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बस मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ रहा था। वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, आज मुझे क्या पढ़ाया गया था मैं 2 दिन बाद भूल जाया करता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ, और मैंने कभी भी अपने इस डिसएबिलिटी के बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही कभी परेशान हुआ, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है कि बटन दबाया और दोबारा से स्टार्ट हो जाओ। Bella Raja asked, Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? तभी वो उनसे पूछती हैं कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था क्या वो आपको बोरिंग लगता था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि एक बार आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उसे भूल जाना चाहिए, या फिर उसमें आपका इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाया करता था। तभी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में की थी, तो बोर्डिंग स्कूल में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, बस हम दिन पर दिन हमारे दिन वहाँ पे बीत रहे थे। नाउअडेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी। आए दिन बस वहाँ पे टेस्ट हुआ करते थे, और टेस्ट में हम हमेशा कॉपी किया करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क, और टीचर को ऐसा लगता था कि हम अपना काम कर रहे हैं। Then Bella Raja asked, There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? Contention means होता है dispute, विवाद, यानी एक कॉन्फ्लिक्ट एक मन में चल रहा है कि गिफ्टेडनेस यानी आपके अंदर जो आर्किटेक्चर की जो एबिलिटी थी, जो टैलेंट था, और लर्निंग डिसेबिलिटीज और जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट नहीं था, ये दोनों ही चीज़ें गो हैंड इन हैंड आपके जीवन में साथ साथ चलती रही। क्या आपके साथ भी ऐसा है? तभी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, अगर मैं अपने क्लास के कुछ बच्चों को लूँ, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, जो क्लास में फर्स्ट या सेकंड आया करते थे, आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में वो ऑर्डिनरी आम जॉब कर रहे हैं। बेला राजा आस्क्ड, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टुडे। कई बार मैंने कई सिचुएशंस में देखा है कि जो फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चे हैं वो कई बार ऑर्डिनरी जॉब करते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इतने में कहते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। I have learnt more by doing what I did on my own than what academic would have taught me. स्कूल में मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ मैंने अपने दोस्तों के बीच में अपने आप खुद करके सीखा, जैसे मैंने प्रैक्टिकली करके सीखा, उससे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। लेकिन इसके बजाय जो मैंने एकेडमिक सीखा वो सारी चीज़ें मैं भूल गया, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। तो सीखने के लिए प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। बेला राजा आस्क्ड, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर, क्योंकि आपके अंदर पर्सनैलिटी भी थी और टैलेंट भी था। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। अब बेला राजा वहाँ पे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से ये कहती हैं कि आपने अपने कंफर्टेबल जोन में रह के काम किया, जो चीज़ आपको आती थी उसमें आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, एंड यू डिफाइड एवरी रूल। डिफाइड मीन्स होता है तोड़ना, और आपने हर रूल तोड़े। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू, तो इसीलिए कोई आपको रोक नहीं सका जो आप करना चाहते थे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उतने में कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मुझे और चीज़ें करना भी बहुत अच्छा लगता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, कि जब हम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर बारिश शुरू हो जाए, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, तो मैं बहते हुए पानी को देखा करता था और ये सोचा करता था कि इस पानी के फ्लो को रोकने के लिए किस तरीके से डैम बनाया जाए।
I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. और मैं अक्सर ही सोचा करता था कि किस तरीके से डैम को बनाना है और डैम को बनाने के बाद डैम के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने पानी को होल्ड कर सके. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. और आज भी वो इंटरेस्ट मेरे अंदर बना हुआ है. When students lost a button while playing or fighting, जब बच्चे फाइट करते थे, खेला करते थे और अक्सर अपना बटन खो देते थे, they would come running to me, तो वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आते थे. and I would cut a button for them फ्रॉम चौक. तो मैं चौक में से बड़े ही बारीकी के साथ यूजिंग अ ब्लेड की यूज से पतला सा बटन टाइप का बना दिया करता था. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. हॉस्टल में डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिडंट मैटर. साफ सुथरा रहना, डिनर पे टाइम पे पहुंचना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. उसके बाद बटन पे किसी का ध्यान जाता ही नहीं था. तभी बेला राजा उनसे पूछती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. कि आपके पास जब कोई आपका क्लाइंट आता है तो उसे किस तरीके का स्ट्रक्चर बना के देना है, कैसा डिज़ाइन बना के देना है, आप कैसे डिसाइड करते हैं. यहाँ आपको ऊपर फिगर में जो आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन बाय हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है जो काफ़ी सुंदर है. तो ऐसा सुनकर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट फेस हिज क्लोथ्स. सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट का फेस देखता हूँ, देन उसका क्लोथ्स देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, वो कैसे बोलता है, एंड प्रोनाउंस द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक. और अपने क्लाइंट की ये सारी चीज़ें देख के मैं ये पता कर लेता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे, इसी तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ. दैट वुड बी कम्फर्टेबल, और ये काफ़ी कम्फर्टेबल भी है. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. आई स्केच, और वो कोई भी डिज़ाइन को बड़ी ही स्पॉन्टेनियसली, मतलब होता सडनली, अचानक से पेपर के ऊपर उसी समय ऑन द स्पॉट बना दिया करते थे. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और उस पेपर को फिर मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों को दे दिया करता था. तभी बेला राजा उनसे पूछती है, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर नेचुरली हो, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ना हो. तो डिज़ाइन बनाने का जो टैलेंट था हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, वो नेचुरली था. तभी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक. चाहे आप इसे नेचुरली कहिए, इंस्टिंक्ट कहिए, या फिर इसे आप अर्थमेटिक, कैलकुलेशन कहिए, वॉट एवर, जो भी हो. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिज़ाइंस. मैथमेटिक्स की तरह ये सारी चीज़ें मेरे साथ डील कर रही. कैसे? डिज़ाइंस बनाना, कंस्ट्रक्शंस करना, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट. और इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के एक चीज़ बनाना, ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, जिसको मैं मैथमेटिक्स भी कह सकता हूँ. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने लास्ट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया, बताने की कोशिश की. अब उन्हें अपने बनाई हुई मैथ्स बहुत अच्छी लगती हैं. टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट टू नाउ लव्स डीलिंग विथ. जिस सब्जेक्ट को वो बचपन से बहुत ज़्यादा हेट करते थे, अच्छा नहीं मानते थे, उसी सब्जेक्ट को उन्होंने आज अपने अकॉर्डिंग बना के आज उसके साथ वो काम कर रहे हैं. तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है. बस उस बच्चे को अपने उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. एंड नाउ यू हैव टू डू द गिवन क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक.